लीजिए दर्शन की मैं इच्छा लेके आई हूँ तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आई हूँ तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आई हूँ पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आई हूँ पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आई हूँ रतन अनमोल थे मिलन जुलाते भेंट में तेरी रतन अनमोल थे मोनल जुलाते भेंट में तेरी मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आई हूँ मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आई हूँ पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आई हूँ पिला दो प्रेम का अमृत जगत के रंग सब भीगे तू अपने रंग में रंग ले जगत के रंग सब भीगे तू अपने रंग में रंग ले मैं ये अपना महावत रंग बाना लेके आई हूँ मैं अपना ये महावत रंग बाना लेके आई हूँ पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आई हूँ तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आई हूँ मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आई हूँ पार्क में उपस्थित सभी भाइयों को बहनों को नमस्कार करती हूँ सभी को प्रणाम करती हूँ सभी का अभिनंदन करती हूँ सभी को जय श्री राम जय श्री कृष्णा राधे राधे गुड मॉर्निंग वंदे मातरम और श्रीमद् रामचरितमानस के पाठ के लिए आपको उपस्थित होती हूँ आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं राम राजो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणामितं निशाचरगमं रामाय तस्मै नमः रामनास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहमहं रामे चित्ते लय भवतु मे हे राम मामुद्धर बहुत सुंदर श्लोक है इस श्लोक में संस्कृत की 8 विभक्तियां क्रम से आ जाती हैं आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं और कुछ समय के लिए कीर्तन करते हैं 1 मिनट का कीर्तन करते हैं हम लोग करते हैं श्री राम जय जय राम
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। कौशलपुरवासी नर नारी प्रस्तुत और बाल, प्राणों के प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। सियावर रामचंद्र हरि जय शरणम शंकरी हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथि अजिर बिहारी। दीन दयाल विरति संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। भगवान श्री राम किशोर चरित्र कर रहे हैं अपने भाइयों समेत। उनके किशोर चरित्र को देख करके अयोध्या की नर नारी और वृद्ध और बाल सभी बहुत अधिक प्रसन्न होते थे। सबको श्री राम कैसे लगते थे? प्राणों से प्रिय लगते थे। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, ब्रज बन ब्रजिया नित खेलन जाई। पावन ब्रज मारहि जिय जानी, प्रति नृपहि दिखावहि आनी। जे ब्रज राम बानिके मारे, ते तनु तज सुरिलोक सिधारे। देखिए शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से, और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, और तुलसीदास जी कहते हैं कि वे अपने समस्त सखाओं को और बंधुओं को, भाइयों को ले जा करके प्रतिदिन मृज्ञा करने जाते थे, वन में जाते थे, आखेट करने जाते थे, क्योंकि क्षत्रिय थे और क्षत्रियों के लिए आखेट उतना आवश्यक बताया है ताकि उनका अभ्यास निरंतर बना रहे। वहाँ जाकर के जो पवित्र पवित्र व्रत होते थे, व्रत तो सदैव पवित्र होते थे, उनका आखेट करते थे और उनको लाकर के राजा को दिखाते थे। और जो मृग उनके बाण से मारे जाते थे, वो सब इस देह को त्याग करके कहाँ जाते थे? वैकुंठ धाम को चले जाते थे, सुरलोक में चले जाते थे, स्वर्ग लोक में चले जाते थे। यथा जैसा जिसका जीव का स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही स्थान प्राप्त होता है। तो जीव का भी स्वभाव अलग अलग है। देखिए, आपने गाय देखी है, गाय हमारी माता है, पूजनीय हमारे लिए सर्व था, परंतु स्वभावगत कोई गाय अत्याधिक मारने वाली होती है, कोई शील स्वभाव की होती है। तो पशुओं में भी स्वभाव होता है। तो भगवान कैसे कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे कैसे संयोग रचते हैं, कैसे कैसे इवेंट्स करते हैं। इससे पूर्ववासियों को, वहाँ के निवासियों को, वहाँ के किशोरों को, बालकों को, सबको अत्यंत आनंद प्राप्त हो। इस तरह के इवेंट्स वो करते हैं, इस तरह के काम वो करते हैं, इस तरह की संयोग बनाते हैं, बनाते हैं।
मित्रों को बड़े प्रेम से समझाते सुनकर के, वेद पुराणों को सुनकर के, उनका हृदयंगम करके किस तरह से, किस भाव से इन्हें जो है हम समझा सकते हैं, इस तरह अपने छोटे भाइयों को वो समझाते थे। रघुनाथ जी प्रातःकाल उठ करके माता पिता को और गुरु को शीश नवाते हैं। तो देखिए हमारे जो चरित्र हैं वो चरित्र हमारे आज भी हमें हमारे परिवारों में कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। चाहे स्वरूप बदला है परंतु माता पिता और गुरु को प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। आप कितना ही मेहनत कर लें, कितना ही श्रम कर लें, कितनी ही आप में क्षमता हो, कितनी ही आप में योग्यता हो, कितने ही कर्मठ हो, माता पिता गुरु के आशीर्वाद और अपने वंश में हुए अपने पितृ लोगों के आशीर्वाद के बिना कभी कोई सफल नहीं। तो इसलिए भगवान ने जब ये किया है तो हम लोग कौन होते हैं? तो सभी को जिनके माता पिता नहीं है उनके लिए रहस्यमयी बात बताती हूँ। उन्हें सुबह उठ करके तीन जगह अवश्य जो है प्रणाम करना चाहिए, सब माता पिता को, धरती माता को, और अगर वो चाहते हैं कि उनके ससुराल में भी सनातनी समाप्त हो जाए तो शास्त्र को भी प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या होगा? परिवार जुड़े रहेंगे, सौहार्द बना रहेगा। और फिर श्री राम जी प्रणाम करने के बाद, स्नान आदि के बाद प्रणाम करते थे और फिर महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर के नगर के काज करते थे। उनके सुंदर चरित्र को देख करके राजा अत्यंत हर्षित होते थे, अत्यंत प्रसन्न होते थे कि मेरा पुत्र बहुत संस्कारवान है, बहुत संस्कारवान है। जो प्रभु व्यापक है, अनी है, अज है, अजन्मा है, निर्गुण है, जिनका ना नाम है ना रूप है, ऐसे भगवान जो है भगत के हेतु विविध प्रकार के चरित्र कर रहे हैं। भक्तों के लिए नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं और उनके लिए सुंदर चरित्र करते हैं। आगे चलेंगे तो बड़ी पूर्ण व्याख्या हो जाएगी। भगवान का जो चरित्र होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने चरित्र किया गोपियों के मध्य में, कैसे किया इसका अन्यथा अर्थ ना लें, क्योंकि जब समस्त ऋषियों ने, मुनियों ने कहा हे प्रभु हम तो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ नृत्य करना चाहते हैं, ये आप गोपियां बन जाइए और आपके साथ में जो है वह चरित्र करूँगा जो कि संसार में सदैव सदैव के लिए स्मरण रहेगा। तो सब जो गोपियां थी ऋषि मुनि थी।
यह सब चरित कहा मैं गाई, आलू कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि दीन सुख आश्रम जानी। तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, ये चरित्र जैसे ये चरित्र तो आपने सुन लिया, अब मैं आपसे अगली कथा कहता हूँ। अगली कथा क्या है कि विश्वामित्र नाम के महामुनि, जो कि एक आश्रम को शुभ जानकर वहां निवास करते। अब वह आश्रम कौन सा था जिसे उसे सिद्धांजन आश्रम के नाम से जाना जाता। उसका वृतांत इस प्रकार आता है। राजपुत्र विश्वामित्र जी जिस आश्रम में निवास करते थे, उस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम। उस आश्रम में एक समय में भगवान विष्णु ने तपस्या की। भगवान विष्णु ने वहाँ पर तपस्या की। उसी समय तो अदिति और कश्यप मुनि की पत्नी अदिति दोनों एक महान व्रत का समापन करने के बाद भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ पर वो तपस्या में लीन थे। जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके ये कहा कि हे प्रभु, आपका जो तपस्या में जो रत रहना है उसका अब जो है समाप्त होने का समय आ गया है। अब आप इस तपस्या से उठिए। उनको प्रणाम जब किया तो जो है भगवान ने कहा कि आप वर मांगिए। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप समस्त देवताओं के लिए और समाज के निमित्त मुझे ये वर प्रदान करें कि आप मेरे और मेरी पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म। तब वामन अवतार हुआ। तब वामन रूप में भगवान ने जन्म लिया। और आगे की कथा आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जाकर के राजा बलि से 3.5 पग भूमि मांगी। तो 3 पग में तो तीनों लोग पहुंचे और जब आधा पग तक बाकी बच गया तो उसके सिर पर पैर रख करके उसे बांध के पाताल में भेज दिया गया। ये कथा है। तो उस स्थान को परम पवित्र मानते हुए, अत्यंत आनंददायक मानते हुए और भगवान विष्णु का परम स्थान मानते हुए वहाँ पर विश्वामित्र मुनि निवास करते। अति मारीच सुबाहु तरई, देखत जग निशाचर भावई, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। साधित नय मन चिंता पर अपनी मछली से यज्ञ तप करते थे और उन्हें देख करके मारीच और सुबाहु दौड़ते थे। वो डरते थे कि तब का प्रभाव बढ़ जाएगा तो हमारा ये स्थान यहाँ से हट जाएगा। उसे देख करके वो भागते थे, दौड़कर आते थे। जहाँ जहाँ यज्ञ होता था, जब जब यज्ञ करते थे वो आते थे और उपद्रव करते थे। है कि मारीच और सुबाहु और अन्य राक्षस आकर के उस यज्ञ में बहुत युद्ध करते थे। कभी
रक्त की धार डालते थे, कभी अस्थियां डालते थे, कभी मांस डालते थे, मंजा डालते थे और यज्ञ की अग्नि को बुझा देते थे। विश्वामित्र जी को, गाजे पुत्र विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि कैसे करें ये सब, कैसे इनका आना रोके। चिंता होने लगी कि बोले भगवान, मन ने सोचा भगवान के मारे बिना तो ये लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि अत्यंत ही बलशाली है। ऐसा कहते हैं कि विश्वामित्र जो मुनि थे, प्रारंभ में क्षत्रिय थे, शक्ति की उनके पास कमी नहीं, परंतु जब वो ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्रह्म मुनि बन गए, तो कहते हैं कि क्रोध करने से शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए वे स्वयं उनका वध कर सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए तो परमात्मा स्वयं उतर के आए हैं। वो जानते थे कि परमात्मा उतर कर आएंगे, अवतार ले चुके हैं। तब मुनि मन कीन विचारा, प्रभु अवतरई हरण महिधारा। एहि विष देखऊं पद जानी, कर विनती आनऊं तो भाई। ज्ञान विरागी सागर गुण ऐना, सो प्रभु मैं देख विभर नैना। तब ध्यान लगाया मुनि ने और विचार किया कि प्रभु का तो अवतार हो चुका है इस पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए। चलिए उनको भी मांग कर लेकर आता हूँ। उन दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण जो उनके साथ से हैं, ब्रह्म ज्ञानी लोग होते हैं, उन्हें सब ज्ञान होता है। ब्रह्म तत्व उनके हथेली पर आंवले के समान होता है। सर्वदृष्टा होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता होते हैं। तो दोनों भाइयों को जाकर के लेकर के आता हूँ, इसी बहाने जो है उनके चरण कमलों के दर्शन भी हो जाएंगे। जो कि ज्ञान के, विज्ञान के और समस्त गुणों के सागर हैं, भंडार हैं। ऐसे प्रभु को मैं जी भर के देखूंगा। ऐसा सोचा उन्होंने। ज्ञान विरागी सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देख विभर नैना। बहुविध करत मनोरथ, जाति न लागई बार, कर मंजन सरहु जल गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र वर जय शरणम, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु स्वदशरथ हरि बिहारी। दीन दयाल गिरधि संहारी, रघुनाथ मनि संकट भारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।